अगर हम लोग एक आयरन रॉड को इनिशियली क्यू हीट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर T1 हो, तो जो आयरन रॉड का जो कलर होगा वो इनिशियली रेड होगा। अगर हम लोग वो आयरन रॉड को जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करें तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और वो जो आयरन रॉड का जो कलर होगा वो रेड से येलो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग हीट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करें तो जो टेम्परेचर होगा वो T3 होगा और वो जो आयरन रॉड का जो कलर होगा वो वाइट कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग हीट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है। हैंस ये जो आयरन रॉड का जो कलर है वो भी चेंज होते जा रहा है। तो ये जो आयरन रॉड का जो कलर है इसमें जो चेंज आ रहा है इसको समझने के लिए हमें समझना होगा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यहाँ पर ये जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है इसको समझने से पहले हमें समझना होगा ब्लैक बॉडी का मतलब क्या होता है। जो ब्लैक बॉडी होती है वो थ्योरेटिकल बॉडी होती है जो कि एब्सॉर्ब कर सकती है 80% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। हमने डिस्कस किया है ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि हर एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और हर एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर सकती है। तो जो लैंप ब्लैक होता है वो एग्जाम्पल होता है ब्लैक बॉडी का। लैंप ब्लैक क्या होता है, पुराने ज़माने में जो कैरोसिन लैंप यूज़ की जाती थी तो कैरोसिन लैंप के ग्लास पर एक काला जैसा लेयर फॉर्म हो जाता था और वो जो काला जैसा लेयर होता है उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं लैंप ब्लैक। यहाँ पर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए डिस्पर्शन ऑफ लाइट इसका मतलब क्या होता है और प्रिज्म का मतलब क्या होता है। हमें पता है यहाँ पर ये जो कर्सर की जो टिप है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रिज्म। जब भी वाइट लाइट प्रिज्म के थ्रू प्रोपगेट करती है तो जो वाइट लाइट होती है वो अलग अलग कलर की लाइट में स्प्लिट कर जाती है और ये जो फिनोमिना होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ब्लैक बॉडी, यहाँ पर ये है ब्लैक बॉडी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो ब्लैक बॉडी होती है वो हर एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर पाती है और हर एक तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर पाती है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ब्लैक बॉडी, इसको हमने क्यू हीट प्रोवाइड किया और ये जो ब्लैक बॉडी है वो है T1 टेम्परेचर पर और ये जो ब्लैक बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए यह जो हमें जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि ब्लैक बॉडी एमिट कर रही है, रेडिएटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है, यहाँ पर हमें समझना होगा रेडिएशन का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट को हमने गर्म किया तो गर्म होने का एहसास हम लोग दूर से फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सामने लकड़ी जला के बैठा हूँ या फिर आप ठंडी के मौसम में लकड़ी जला के सामने बैठे हो तो लकड़ी जल रही है तो वो गर्माहट आप फील कर सकते हो। तो जो गर्माहट आप जो फील कर रहे हो उसी को ही हम लोग बोलते हैं रेडिएशन। तो वो रेडिएशन होता क्या है, जो रेडिएशन होता है वो ऑसिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। आप जो रेडिएशन जो फील कर रहे हो वो कुछ नहीं है, वो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। और ये जो रेडिएशन होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्रिएट होगा। यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो स्लिट और यहाँ पर हमने कंसिडर किया गैप। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये गैप के थ्रू प्रोपगेट कर सकता है। अभी होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके सामने हम लोग रख देंगे कुछ इस तरीके से प्रिज्म। यहाँ पर एक्चुअली मैंने जो प्रिज्म इसको मैंने गलत ड्रॉ करते आता था तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने प्रिज्म को कुछ इस तरीके से कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा प्रिज्म के थ्रू प्रोपगेट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रिज्म के थ्रू प्रोपगेट करेगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा वो अलग अलग कलर की लाइट में स्प्लिट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग का जो कलर होगा उसकी जो लाइट होगी, आई मीन जो स्टार्टिंग की जो लाइट है उसका जो कलर होगा वो होगा रेड कलर और जो लास्ट में हमें जो लाइट जो मिलेंगी उसका जो कलर होगा वो होगा वायलेट कलर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो स्टार्टिंग की जो लाइट होगी वो होगी रेड कलर की और फिर जो लास्ट में हमें जो लाइट जो मिलेंगी वो मिलेंगी वायलेट कलर की। हमें पता है जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है जिसके वजह से जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है रेड कलर की लाइट का वो कम होता है और जो वायलेट कलर की जो लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से उसका जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो ज़्यादा होता है। एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब क्या है इसके बारे में हमने डिस्कस किया डिस्पर्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट में। अगर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग बात करें एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब ये होता है कि कौन सी कलर की लाइट कितना ज़्यादा बैंड हो रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो रेड कलर की जो लाइट होती है वो ज़्यादा बैंड नहीं होती है। ये जो ऊपर वाली जो लाइट होती है जो कि हमें कर्सर की टिप इंडिकेट करी है ज़्यादा बैंड नहीं होती है, मगर जो नीचे वाली जो लाइट होती है वो वायलेट कलर की लाइट होती है और ये जो लाइट होती है वो ज़्यादा बैंड होती है। तो जो वायलेट कलर की लाइट है उसके लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो ज़्यादा होता है और जो रेड कलर की जो लाइट है
उसके लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है वो कम होता है। इसका मतलब रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। ऑब्वियसली जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, दिस कर्सर इज़ नॉट मूविंग। तो जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। और जो लास्ट वाली जो लाइट होती है वो वायलेट कलर की लाइट होती है, उसका वेवलेंथ कम होता है, एंगल ऑफ डिविएशन उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से हमें अलग अलग कलर की लाइट मिलेंगी। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग लेंगे डिटेक्टर, और ये जो डिटेक्टर होगा उसको हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ऊपर हमें रेड वाली लाइट मिलेंगी, नीचे हमें जो लाइट मिलेंगी वो मिलेंगी वायलेट कलर की लाइट। वायलेट कलर के ऊपर भी एक लाइट होगी, वायलेट कलर के ऊपर की जो लाइट होगी वो होगी इंडिगो, फिर हमें मिलेंगी ब्लू, फिर उसके बाद येलो, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर ऑरेंज, फिर रेड। तो यहाँ पर ये जो डिटेक्टर है इसको हम लोग लेंगे और ये जो डिटेक्टर होगा उसको हम लोग मूव करेंगे। तो ये जो डिटेक्टर होगा वो क्या करेगा, ये जो डिटेक्टर होगा वो अलग अलग कलर की लाइट को सेंस करेगा, उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ और जो एनर्जी है उसको डिटेक्ट करेगा। तो ये जो डिटेक्टर होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये डिटेक्टर को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो जब हम लोग ये डिटेक्टर को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ये जो डिटेक्टर होगा वो अलग अलग कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ और उसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो डिटेक्ट करेगा। तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली समझे तो जो वाई एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है एनर्जी, और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है वेवलेंथ। तो जो डिटेक्टर है उसको हमने मूव किया, डिटेक्टर को हमने मूव किया, तो हमें जो वैल्यू जो मिल रही है वो कुछ इतनी मिल रही है, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। किसकी वैल्यू, हमने डिटेक्टर को मूव किया, हमें एक कलर की लाइट मिली जिसकी जो वेवलेंथ है वो कुछ इतनी, और उसके साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो कुछ इतनी है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, जो डिटेक्टर है उसको हमने और मूव किया, डिटेक्टर को जब हमने मूव किया तो उस केस में हमें अलग वेवलेंथ की लाइट मिली और उसकी जो एनर्जी वो अलग है, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। डिटेक्टर को हमने और मूव किया, डिटेक्टर को हम लोग किस तरीके से मूव करेंगे, जो डिटेक्टर होगा उसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। तो जब डिटेक्टर को हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस केस में हमें अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट मिल रही है अलॉन्ग विद डिफरेंट एनर्जीज़। तो जो डिटेक्टर है उसको हमने ऊपर से नीचे के तरफ लेके गया, तो उस केस में हमें एक लाइट मिली जिसकी वेवलेंथ कुछ इतनी है और उसके लिए हमें जो एनर्जी जो मिली वो कुछ इतनी मिली। मतलब हमें वेवलेंथ और एनर्जी कुछ इतनी मिली, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम लोग देखें, हमें कुछ इस तरीके से कर्व मिलेंगी। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ये जो डिटेक्टर होगा उसको हम लोग कुछ इस तरीके से मूव करेंगे तो हमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिलेंगी अलॉन्ग विद द डिफरेंट एनर्जीज़। तो पहला हमें जो वेवलेंथ की जो लाइट मिली वो कुछ इतनी मिली, और उसके साथ एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो कुछ इतनी है, जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। कुछ इतनी एनर्जी है जो कि हमें ये वाला पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन होगी वो एनर्जी की एक्सिस के साथ जाके इंटरसेक्ट करेंगी। सिमिलरली हमने डिटेक्टर को और मूव किया तो हमें एक वेवलेंथ की लाइट मिली और उसके साथ जो एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो कुछ इतनी है, जो कि हमें ये वाला डॉट इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली हमने और डिटेक्टर को मूव किया तो हमें जो वेवलेंथ की जो लाइट मिली वो कुछ इतनी मिली, और हमें जो एनर्जी जो मिली वो कुछ इतनी मिली, वो जो वेवलेंथ की जो एनर्जी जो मिली वो कुछ इतनी मिली। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ऐसा हमने करते गया और हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिला। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें लैम्डा एम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमें जो वेवलेंथ जो मिली वो मिली मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लैक बॉडी इसका जो टेम्परेचर है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे। T1 से T2 टेम्परेचर हमने इंक्रीज़ कर दिया। तो ये ब्लैक बॉडी का हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। फिर अगेन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है प्रिज्म के थ्रू पार होता है और अलग अलग हमें लाइट मिलती है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली जो डिटेक्टर होता है उसको हम लोग मूव करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो उस केस में हमें जो कर्व मिलती है वो कुछ इस तरीके से मिलती है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कर्व होगी वो T2 टेम्परेचर की कर्व होगी। ये वाली जो कर्व है वो T2 टेम्परेचर की कर्व है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाली कर्व के लिए हमें जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है। मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। पहला टेम्परेचर T1 था तो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ हमें यहाँ पर मिली। टेम्परेचर T2 है तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पर मिली। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपागेट करते जाएंगे तो उस केस में जो वेवलेंथ होगी वो इंक्रीज़ करते जाएंगे। एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपागेट करें तो जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज़ करेंगी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमने टेम्परेचर को और इंक्रीज़ किया, ये ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर को हमने T3 कर दिया, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये प्रिज्म के थ्रू पार होता है
और जो लाइट होती है वो अलग अलग कलर की लाइट में स्प्लिट हो जाती है। सिमिलरली हम लोग डिटेक्टर का यूज़ करते हैं और हमें जो कर्व मिलती है वो कुछ इस तरीके से कर्व मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें जो कर्व जो मिल रही है, ये T3 टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड कर्व है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ मिली वो यहाँ पर मिली। इसका मतलब ये, जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ, जैसे कि हमें पता है जो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज़ करते जा रही है। तो ये सेम कंडीशन एप्लीकेबल है ये वाले केस में भी। जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो मैक्सिमम एनर्जी वाली जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज़ करते जाती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें T1 टेम्परेचर के लिए जो रॉड का जो कलर था वो रेड था और हमें मिल रही थी मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ। सिमिलरली जब हमने T2 टेम्परेचर कंसीडर किया रॉड का, तो उस केस में अगर हम लोग देखें T2 टेम्परेचर पर जो रॉड का जो कलर होता है वो येलो होता है। तो उस केस में जो येलो कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब हमने T3 टेम्परेचर कंसीडर किया तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की वजह से हमें जो कलर मिला वो मिला वाइट कलर T3 टेम्परेचर के लिए। तो हमें पता है जो वाइट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये कलर इसलिए चेंज हो रहा था। इनिशियली T1 टेम्परेचर था तो T1 टेम्परेचर के लिए हमें मिल रही थी रेड कलर की लाइट, और जो रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। और जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाते हैं तो जो लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज़ करते जाती है और जो लाइट होती है वो अलग अलग कलर में कन्वर्ट होते जाती है। रेड के बाद येलो कलर, येलो के बाद वाइट कलर। तो यही होता है विंड से डिस्प्लेसमेंट लॉ। अगर हम लोग विंड से डिस्प्लेसमेंट लॉ के अगर हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करें तो एकदम सिंपल सा इक्वेशन होता है। विंड से डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये लैम्डा एम, और यहाँ पर ये जो लैम्डा एम है वो हमें इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ, और यहाँ पर ये जो टी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कोई भी रैंडम टेम्परेचर। ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कांस्टेंट। और ये जो हमने जो कांस्टेंट कंसीडर किया ये होता है विंस कांस्टेंट। जो विंस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ।